आज 16 नवंबर है और आज से ठीक 58 साल पहले हरियाणा के एक बहुत महान लोक कलाकार ने गंगा किनारे ठीक वैसे भी अपने प्राण त्यागे जैसे उन्होंने खुद अपनी एक रचना में पहले ही लिख दिया था। बिल्कुल। तो आज हम हरियाणा के शिरोमणि कवि पंडित मांगेराम जी की जिंदगी और उनके उन आखिरी पलों की कहानी में एक डीप डाइव करने वाले हैं। और हमारे पास जो भी स्रोत हैं, हम उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन थे पंडित मांगेराम और कैसे उनकी मृत्यु भी उनकी कला की तरह ही एक किंवदंती बन गई। तो चलिए इस कहानी के परते खोलते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं 16 नवंबर 1967 की सुबह से। गढ़मुक्तेश्वर में गंगा का किनारा। हमारे स्रोत बताते हैं कि पंडित मांगेराम जी वहां अपने मंडली के साथ थे। क्या हो रहा था उस दिन? वो अपनी मंडली को अपना एक नया सांग सुना रहे थे, बुद्ध का सांग। अच्छा, बुद्ध का सांग। हाँ, वो नए कपड़े पहने हुए थे और उनका बेटा ओम प्रकाश वो उनकी गोद में बैठा था। मतलब सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा था। और कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर थी, है ना? हाँ बिल्कुल। सॉन्ग में एक प्रसंग था जहां एक हाथी सोने के पहाड़ के चक्कर लगा रहा था। ओके। और यहीं पर एक छोटी सी मासूम सी बात ने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही उन्होंने कहा कि हाथी ने 3 चक्कर लगाए, तो उनके बेटे ने उन्हें टोक दिया। हाँ, उनके बेटे ने उन्हें टोक दिया। उसने मासूमियत से कहा कि पिताजी, घर पर तो आपने 4 चक्कर कहे थे। और बस बताते हैं कि इतना सुनते ही मांगेराम जी ने आसमान की तरफ देखा, कुछ कहने की कोशिश की और उनकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। एक कलाकार के जीवन का ऐसा अंत यकीन करना मुश्किल है। सही बात है। लेकिन स्रोतों के मुताबिक वहां जो लोग थे उन्होंने इसे सामान्य मृत्यु नहीं माना। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक गहरी कहानी है, उनकी अपनी भविष्यवाणी की। अच्छा, वो उनकी प्रसिद्ध रागिनी गंगा जी तेरे खेत में। वही। लोग मानते हैं कि उस रागिनी का सच होना था, जिसमें उन्होंने पहले ही लिख दिया था कि उनका अंत गंगा किनारे ही होगा। और इसीलिए श्रोता उन्हें ब्रह्मवेता कहते हैं। हाँ, ब्रह्मवेता मतलब वो जिसने परम सत्य को जान लिया हो। और ये भी माना जाता है कि उनकी आत्मा 10वें द्वार से प्रभु में विलीन हो गई। 10वें द्वार से, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, योग परंपरा में शरीर में 9 द्वार माने जाते हैं, आंखें, कान वगैरह। 10वां द्वार सिर के शीर्ष पर होता है, जिसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। तो ये एक तरह से मोक्ष का संकेत है। सर्वोच्च संकेत। माना जाता है कि जब किसी सिद्ध पुरुष की आत्मा इस द्वार से निकलती है तो वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो आखिर कौन थे ये पंडित मांगेराम, जिनकी मृत्यु भी उनकी कला की तरह ही एक किंवदंती बन गई? पंडित मांगेराम जी का जन्म सोनीपत के सिसाना गांव में हुआ था। वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो अपने आप में एक पूरी संस्था थे। लगभग 40 सांगों की रचना की उन्होंने। हाँ, और क्या रेंज थी, कृष्ण लीला से लेकर शहीद भगत सिंह तक। और हमें ये भी समझना होगा कि सांग सिर्फ एक गीत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सांग तो हरियाणा का एक पारंपरिक लोक रंगमंच है। इसमें संगीत, कविता, नाटक सब कुछ होता है। ये गांव में रात रात भर चलता था और लोगों के लिए मनोरंजन और ज्ञान दोनों का सबसे बड़ा स्रोत था। और मांगेराम जी इस विधा के शिखर थे। मैंने सुना है कि उनके गुरु पंडित लक्ष्मीचंद के साथ उनका रिश्ता बड़ा दिलचस्प था। उसी से उनकी अपनी काव्य यात्रा शुरू हुई। हाँ, वो कहानी तो उनके जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ थी। एक बार किसी बात पर उनके गुरु लक्ष्मीचंद जी उनसे नाराज हो गए। अच्छा। और गुस्से में कह दिया कि मेरी कविता मत गाना। ओह, और मांगेराम जी ने? उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने उसी पल ये प्रण ले लिया कि वो कभी अपने गुरु की कविता नहीं गाएंगे, बल्कि अपनी खुद की रचना करेंगे। हाँ, अपने खुद की। लेकिन यहाँ उनकी गुरु भक्ति देखिए। उन्होंने अपनी हर रचना में, हर सांग के शुरू में श्रेय अपने गुरु पंडित लक्ष्मीचंद को ही दिया। गुरु का आदेश भी माना और गुरु का सम्मान भी रखा। बिल्कुल। तो अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो 16 नवंबर 1967 की एक घटना सिर्फ एक कवि की मृत्यु नहीं थी। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा थी। स्रोतों के अनुसार यह हरियाणवी सांग परंपरा के एक सुनहरे अध्याय का अंत था। मतलब ये कहा जाता है कि उनके जाने के बाद ये विधा फिर कभी उस शिखर पर नहीं पहुंच पाई। उस शिखर पर जहां मांगेराम और लक्ष्मीचंद जैसे कवियों ने इसे पहुंचाया था। सही कहा। वाह। तो हम यहाँ सिर्फ एक कलाकार की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो एक ऐसे साधक थे जिनका जीवन, उनकी भक्ति, कला और यहाँ तक कि उनकी मृत्यु सब मिलकर अपने आप में एक महाकाव्य बन गए। और यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा होता है। क्या? कि ये कलाकार की सबसे बड़ी रचना क्या है? उसका लिखा हुआ साहित्य
या फिर उसका अपना जीवन जिसे वो अपनी मान्यताओं और कला के हिसाब से जीता है और समाप्त भी करता है। ये सोचने वाली बात है